मैंने आज अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी। मेरी फैमिली इस मिक्स सब्ज़ी की दीवानी है। मैं इस मिक्स सब्ज़ी में ऐसा क्या डालती हूँ जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक से इसे खाते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। मिक्स सब्ज़ी तो आपने कई दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन जिस तरह मैं इस मिक्स सब्ज़ी को बनाती हूँ, आपने ऐसी सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली उँगलियाँ चाट-चाट कर इसे खाएगी। मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव आलू लिए हैं। इन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना हों। इसके साथ ही मैंने 1 पाव ही गाजरें ली हैं, इसे छील कर भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 पाव ही मेरे पास जो है मटर के दाने हैं और ये है मेरे पास फूल गोभी, ये मैंने आधा पाव यानी कि 125 ग्राम लिया और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 125 ग्राम यानी आधा पाव ही मेरे पास शिमला मिर्च है। वैसे देखा जाए तो ये एक बड़ी शिमला मिर्च थी। इन तमाम सब्जियों को मिलाकर हमारे पास तकरीबन 1 किलो सब्जी बनती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। मिक्स सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मसाले को कूट लेना है। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने 3 टुकड़ों में काटा हुआ है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 7-8 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने खरल में डाल दिया है। अब हमने इसे मोटा-मोटा सा कूट लेना है। आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे सिर्फ मोटा-मोटा सा कूटना है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया है। जो खुशबू और जायका इस कूटे हुए अदरक लहसुन से आएगा वो अदरक लहसुन के पेस्ट से नहीं आता है। हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। 1 किलो हमारे पास सब्ज़ी है तो मैंने आधा कप तेल लिया है और इसमें से मैं 3 से 4 खाने के चम्मच तेल कढ़ाई में डाल दिया है। इसको मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं आलू को 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। आलू को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर बाकी सब्जियां शामिल कर देनी है। तो मैं इसके अंदर गाजर, मटर और फूल गोभी को शामिल करूंगी। शिमला मिर्च मैं अभी शामिल नहीं करूंगी, इसलिए कि शिमला मिर्च जो है बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है। तो मैं इसे भी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ। जब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। सब्जियों को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च भी शामिल कर देती हूँ और शिमला मिर्च को हमने सिर्फ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने तमाम सब्जियों को जो है वापस निकाल लेना है। बहुत ही प्यारी और कलरफुल सब्जियां नज़र आ रही, देख सकते हैं आप करीब से भी। तो मैं फटाफट तमाम सब्जी जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। सब्जियों को मैंने निकाल लिया है तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में जो हमारे आधे कप का बचा हुआ तेल है वो मैं डाल देती हूँ। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कूटा था वो हम डाल देते हैं। अब मैं अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज से थोड़ी सी बड़ी प्याज ली थी। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है वरना सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर हमारे हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देती हूँ। अब मैं टमाटर के पेस्ट को भी 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी।
2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही के साथ मैं इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल मसालों से अलग हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं वो शामिल कर देती हूँ। लीजिए जी, मैंने तमाम सब्जियां डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है मेथी शामिल करूँगी। मैंने 100 ग्राम मेथी को अच्छी तरह से धोने के बाद इनके पत्तों को तोड़ लिया है। मैंने मेथी को काटा नहीं है। अगर आप काट कर डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी, जिसकी वजह से लोग सब्ज़ी को खाना पसंद नहीं करते या इसका जायका अच्छा नहीं लगता। आप कसूरी मेथी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं 2 मिनट तक सब्जियों को जो है मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। अभी मैं इस सब्ज़ी में एक और ऐसा भी मसाला शामिल करूंगी जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। सब्जियों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए कि सब्जियों का अपना भी पानी होता है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 8 से 10 मिनट तक पकाना है, या फिर इतनी देर तक कि सब्जियां आपकी अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैं आपको 8-10 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इस सब्जी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर जो है चिकन पाउडर शामिल करूँगी, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का चिकन पाउडर ले सकते हैं, बहुत आसानी से ये साशे में भी मिल जाता है। मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल किया है। साथ ही में इसके अंदर आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देना है। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, इसलिए कि हमने इसके अंदर मेथी डाली है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो शामिल कर दीजिएगा। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब लो ही फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी। फिर 2 मिनट बाद हमने इस सब्ज़ी को सर्व करना है। 2 मिनट हो गए हैं, हमारी मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी तैयार है। चूल्हा में बंद कर देती हूँ और गर्मा गर्म ही हम इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे जो है पराठे, चपाती या फिर तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।